प्रिय छात्र एवं छात्राओं, लास्ट वीडियो में हमने आपको 5.4 प्रश्नावली कराई थी डिफरेंशिएशन की, अवकलन की। अब जो हमारी प्रश्नावली स्टार्ट होती है 5.5, इसमें जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस तरीके से है कि cos x, cos 2x, cos 3x का डिफरेंशिएशन करना है। तो y बराबर ले लेते हैं cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। इसमें हम चेन रूल भी लगा सकते हैं, श्रृंखला नियम जो था हमारा पास उस रूल से भी हो जाएगा। लेकिन जब दो से अधिक आपको इंटू में मिल जाया करे या फलन के ऊपर फलन हो तो ऐसी कंडीशनों में आप दोनों पक्षों का लॉग ले लिया करो। इस वाले क्वेश्चन को तो वैसे हम श्रृंखला रूल से भी कर सकते हैं, चेन रूल जो था हमारे पास में उससे भी। तो मैं आपको इसे लॉग से बताऊंगा, लेकिन लॉग से बताने से पहले मैं तुम्हें लॉग का कुछ फंडे बता देता हूं। यदि आपको लॉग की कोई भी दो संख्याएं, लॉग के दो संख्याएं गुना में मिलती हैं, तो ये कंडीशन बन जाएगी हमारे पास लॉग पहली संख्या प्लस लॉग दूसरी संख्या। लॉग जो है अपने एंगल में जितने भी संख्याएं होती हैं उन्हें गुना में, उन्हें सभी को प्लस में भेज देता है। यदि यहां पे होती लॉग P Q इंटू R, तीन संख्याएं गुना में होती तो ये हो जाती log P प्लस log Q प्लस log R। ये बात आप समझ गए होंगे। इसी में एक दूसरी बात बताता हूं, यदि log में यहां पावर में कोई भी संख्या है, अदरवाइज कोई भी है, तो log उसे अपने शुरू में भेज देता है, तो x इंटू log P, तो ये बन जाता है। बात समझ गए। यदि आपको मिलता है कभी log में इस तरीके से कि log में एक संख्या मिली x, एक मिली y, अंश बटे हर में, तो आप क्या काम करता है, log अपने बटे वाली संख्या को इसे माइनस में भेज देता है, जो इसके एंगल में संख्या होती है। तो ये हो जाएगा log x माइनस के log y। ये आपको log में थोड़ा सा छोटे छोटे से बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। समझ गए होंगे आप। तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में कि y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x की वैल्यू क्या होगी। इसे हम दोनों रूल से कर सकते हैं, श्रृंखला रूल जो है चेन रूल, उससे भी कर सकते हैं और लॉग लेके भी कर सकते हैं। तो मैं लॉग से करा देता हूं इसे, दोनों पक्षों का ले लेते हैं लॉग। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ये इस प्रश्नावली का पहला ही क्वेश्चन है। तो लॉग लेंगे तो ये बनेगा log y बराबर के log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, मैंने अभी बताया log के सामने जितनी भी संख्याएं होंगी गुना में, वो सब कहां चली जाएंगी, प्लस में चली जाएंगी। तो ये होगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, और इधर हमारे पास कितना है, log y। अब हम इसमें डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जब हम इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा। log y का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा, 1 अपॉन y इंटू y का अगेन होगा तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू। अब इसमें करेंगे हम d अपॉन dx किसका, log cos x प्लस d अपॉन dx log cos 2x प्लस d अपॉन dx log cos 3x। यहां पे भी चेन रूल लगा देते हैं, श्रृंखला नियम। log पहले हमारा डिफरेंशिएशन हो रहा है log का, तो log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 अपॉन x मीन्स 1 अपॉन cos आ गया। अब cos का अगेन करेंगे तो कितना होगा, माइनस के साइन x, प्लस log x का डिफरेंशिएशन करेंगे पहले तो 1 अपॉन cos आ गया, इंटू अब cos का अगेन होगा तो कितना बनेगा, माइनस के साइन 2x। अब अगेन किसका होगा, 2x का, तो x का तो हो जाएगा 1 और 2 आ जाएगा इंटू में। बात समझ गए होंगे। प्लस log x का हो जाएगा 1 अपॉन x मतलब 1 अपॉन cos 3x। अब अगेन किसका होगा, cos 3x का, तो cos 3x का बना माइनस के साइन 3x, और अब 3x का अगेन करेंगे तो 3 इंटू में आ जाएगा और x का हो जाएगा 1। अब ये जो y इधर है हमारे पास में,
उसकी इंटू किधर हो जाएगी, इधर, चूंकि हमें dy अपॉन dx की वैल्यू को फाइंड करना था, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा y। अब यहाँ पे देखो साइन बटे कोस क्या होता है, tan, तो इसे लिख सकते हैं हम माइनस के tan x, प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, साइन बटे कोस होता है tan, तो ये बना tan 2x और इंटू में कितना आ गया 2, क्योंकि 2 कम 2, प्लस माइनस हो गया माइनस और साइन बटे कॉस हुआ tan 3x और इंटू में कितना आ गया 3। अब यहाँ पे देखो y रह गया, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जो ऊपर है y का मान लौटा देते हैं, y का है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x और यहाँ पे कितना हमारे पास में माइनस के tan x माइनस के 2 tan 2x और माइनस के 3 tan 3x। फाइनली यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। आप काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ गए होंगे। हो सकता था हम इसे केवल एलशियम, यहीं से क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे कि इसका एलशियम बना लेते और एलशियम से ये क्या हो जाता, कट जाता, तो फिर इनकी इधर आपस में क्या हो जाती, इंटू हो जाती, वो भी आंसर सही था। और ये भी क्या है, सही है। चाहो तो आप इसमें से माइनस कॉमन लेकर के बाहर कर सकते हो माइनस को, तो आंसर हो जाएगा माइनस के cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x और ब्रैकेट में बचेगा tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 2 tan 3x। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या कहा है उसे देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चनों की आपको बहुत ही मजबूती के साथ में तैयारी करनी होगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं आपको डिफरेंशिएशन जो 2 बार करा रहा हूं, केवल क्योंकि आपका कुछ छूट गया था पोर्शन, इसलिए उसे कंप्लीट कराने के लिए दोबारा करा रहा हूं, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि y बराबर जो है अब की बार रूट, इस तरीके से रूट लगा हुआ है, x माइनस के 1 x माइनस के 2 x माइनस के 1 x माइनस के 2 और अपॉन में है x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें डायरेक्टली कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, तो पहले इनका दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों में। तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब लॉग लेंगे तो ये बना log y बराबर log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। अब आप देखो जो ये रूट था, इसे रूट को लिख लिया हमने कुछ इस तरीके से कि पावर 1/2, क्योंकि रूट को हमने कई बार बताया है ये पावर 1/2 होती है। ठीक है। अब log क्या करता है, जो इसके एंगल में होती है पावर, उसे कहां ले आता है, वो शुरू में ले आता है, तो 1/2 कहां जाएगा, स्टार्टिंग में। तो हमारे पास बचा log x माइनस के 1 x माइनस के 2 अपॉन में x माइनस के 3 x माइनस के 4 और x माइनस के 5। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास log y अभी ऐसे ही चल रहा है। फिर बताया था आपको, यदि log अंश और हर दिया हुआ है तो बटे वाले को कहां भेज देता है, वो माइनस में भेज देता है। तो ये हो जाएगा 1/2 log x माइनस के 1 x माइनस के 2 और ये बटे वाला जो है वो कहां चला जाएगा, माइनस में। तो log x माइनस के 3 x माइनस के 4 और x माइनस के 5। यहां तक बात समझ आ गई होगी। अब आपको बताया गया था कि log के सामने जो गुना में संख्या होती है उन्हें कहां भेज देते हैं, हम प्लस में भेज देते हैं। तो इन्हें दोनों को कहां भेज देंगे, अब इन तीनों को प्लस में। तो ये बन जाएगा 1/2, तो हमारे पास है ही, ये बना log x माइनस के 1 और प्लस में चला गया इसका log x माइनस के 2। अब चूंकि यहां बाहर माइनस का चिन्ह है और ये प्लस में जाएंगे, तो आप समझ रहे होंगे कि माइनस की जब इंटू होगी तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं माइनस के चिन्ह लगा देता हूं। बात समझ गए ना, log x माइनस के 5 भी गए तो ये प्लस में ही है, बट इस माइनस के अंदर इंटू हुई तो प्लस माइनस क्या हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया।
यहां तक बात समझ में आ गई। और यहाँ पे क्या है हमारे पास में log y है। अब ये log के साथ सब अलग अलग हो गए, डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है, तो अब कर देते हैं हम इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, log y का डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे, तो वही चेन रूल लगाएंगे। 1/2 यहाँ डिफरेंशिएशन होगा d/dx log x माइनस 1 का प्लस d/dx log x माइनस 2 का और d/dx x माइनस 3 का और d/dx log x माइनस 4 का और माइनस d/dx log x माइनस 5 का। यहां तक बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। log y का डिफरेंशिएशन करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। क्या था, log y का होगा 1/y, बट डिफरेंशिएशन x के लिए है तो y का अगेन होगा d/dx, dy/dx हो गया इज इक्वल टू 1/2 log x का तो 1/x हुआ, पर श्रृंखला रूल मतलब चेन रूल, x का हुआ 1 और 1 का हुआ 0, बात समझे। प्लस log x का 1/x, अब अगेन का होगा x का हुआ 0, x का हुआ 1 और 2 का हुआ 0। आगे बढ़ो, माइनस यहाँ पे log था, log x माइनस 3, तो log x का क्या हुआ 1/x, मतलब 1/x माइनस 3, x का अगेन किया तो 1 और 3 का किया तो 0, माइनस इसका कितना होगा 1/x माइनस 4 इंटू x का 1 और 4 का 0। यहाँ पे 1/x माइनस के 5, x का किया तो 1 और 5 का किया तो 0। अब आप देख पा रहे होंगे इस y की इधर क्या हो जाएगी, इंटू हो जाएगी। तो यहां से देख लेते हैं, y की इधर इंटू हुई तो dy/dx बचा, तो dy/dx बराबर y की होगी इंटू, और इधर कितना बचा, एक ही कम 1 बटा x माइनस के 1 प्लस 1 बटा x माइनस के 2, 1 बटा x माइनस के 3, 1 बटा x माइनस के 4 और 1 बटा x माइनस के 5। यहां तक बात समझ में आ गई। अब y का मान देख लेते हैं, y का मान हमारे पास कितना है, ये रहा, तो y का मान रख देते हैं रूट x माइनस के 1, x माइनस के 2 अपॉन x माइनस के 3, x माइनस के 4 और x माइनस के 5। और यहाँ पे कितना है 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 3, 1/x माइनस 4 और 1/x माइनस के 5। और फाइनली यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है वो भी। देखो, एक एक क्वेश्चन की आप जितनी मेहनत से तैयारी करोगे, कॉपी रबड़ कटर पेंसिल लेकर बैठा करो, तब क्वेश्चनों को सोल्व किया करो। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में इस टाइप का क्वेश्चन, वैसे वो एग्जाम में भी पूछ लेता है कि उसने कहा y बराबर जो है वो log x की पावर cos x है। क्वेश्चन दिया y बराबर log x की पावर cos x, तो ऐसी स्थिति जहां एक फलन की पावर फलन बन रही हो तो आप बेझिझक उसमें log ले लिया करो। जैसे हमारे पास में एक फलन है कोई, और उस फलन की पावर भी कोई फलन बन रही है, कोई भी अदरवाइज, तो ऐसी कंडीशनों में आप log ले ही लिया करो। बात समझ रहे हो। तो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे एक फलन की पावर फलन बन रही है, एक दूसरा फलन बन रहा है, तो इस कंडीशन में हम ले लेते हैं दोनों पक्षों का log, दोनों पक्षों का log लेने पर जब हम log लेंगे तो ये बना log y बराबर log x की पावर cos x। log अपनी पावर को कहा ले आता है शुरू में, तो ये बना cos x इंटू log x, ठीक है। और इधर कितना है हमारे पास log y। अब लगा देते हैं हम इसमें चेन रूल, डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x,
तो log y का डिफरेंशिएशन होगा 1/y इंटू dy/dx अकॉर्डिंग टू चेन रूल। यहां पे हम चेन रूल लगाएंगे तो एक को रखेंगे बाहर, फर्स्ट को, सेकंड का कर देंगे हम डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड को रखेंगे हम बाहर log x और फर्स्ट का कर देंगे हम डिफरेंशिएशन d/dx cos x। पहले तो यहाँ पे हमने इंटू वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ये जो y है ये इधर जाएगा, तो y की पहले इंटू भेज लेते हैं इधर। यहाँ पे क्या है हमारे पास cos x, देखो चेन रूल, log x का डिफरेंशिएशन किया पहले, तो 1/x मीन्स 1/log x बना। अब अगेन किसका डिफरेंशिएशन होगा, log x का, तो log x का क्या आएगा 1/x प्लस इसे ऐसे का ऐसे ही रखेंगे log x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस के sin x। यहां तक बात समझ आ गई होगी। y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये रही, तो y की वैल्यू रख दो log x की पावर cos x। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास cos x अपॉन x इंटू log x प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस sin x इंटू log x। ये बात समझ में आ गई। तो यही फाइनली हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप थोड़ा ध्यान से यदि समझोगे तो क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेगी। भाई पता है आपको, जब एक फलन के ऊपर दूसरा फलन टिका हुआ हो पावर में, तो उन क्वेश्चनों में log लेना है। log लिया, log y बराबर log अपनी पावर को कहां भेज लेता है, शुरू में भेज लेता है। यदि log के एंगल में कोई पावर हो तो जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे शुरू में नहीं भेजेगा क्योंकि ये तो पूरे log की पावर थी, ऐसी कंडीशन में नहीं। यदि log के सामने जो डिजिट है उसकी पावर है यदि, तो उसे शुरू में लेके आता है। फिर यहाँ पे हमने श्रृंखला रूल लगाया, यहाँ पे हमने इनटू वाला फॉर्मूला लगा दिया इसका डिफरेंशिएशन का, और हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4th क्वेश्चन है इसका, बढ़िया क्वेश्चन है इसका 4th भी, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन वो एग्जाम में दे ही देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है x की पावर x माइनस के 2 साइन इनवर्स साइन x। तो y बराबर दिया उसने x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, 2 की पावर साइन x। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, आप देख पा रहे होंगे इसमें दो जो हैं एक साथ जुड़े हुए हैं। अब एक फलन हमारे पास यहां हो गया, एक फलन हमारे पास यहां हो गया, दो फलनों का अंतर हो रहा है। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या काम किया करो, क्योंकि log हमें इसका भी लेना है, log हमें इसका भी लेना है, तो आप क्या काम करोगे, y बराबर लेट कर लोगे, पहला वाला u है और दूसरा वाला v है। पहला वाला v है और दूसरा वाला फलन जो है हमारे पास वो v है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx इजिकल टू आ जाएगा d/dx u माइनस d/dx v। बात समझ गई। तो हमारे पास जो u दिया हुआ है तब उसे देखते हैं, क्योंकि u बराबर हमने लेट किया है x की पावर x, तो सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया था कि पहले इसका log लेंगे, क्योंकि एक फलन के ऊपर भी फलन रखा हुआ है, तो इसका log लेंगे। दोनों पक्षों का log लेने पर, जब हम दोनों पक्षों का log लेंगे, ये बना log u बराबर log x की पावर x। तो पावर शुरू में आ जाएगी मीन्स x इंटू log x, और यहाँ पे कितना है log u। अब कर देते हैं हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो log u का क्या होगा 1/u इंटू du/dx, क्योंकि u का अगेन भी तो होना है, इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटू वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट बाहर सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस, अब सेकंड को बाहर रख देंगे और फर्स्ट का क्या कर देंगे हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। हो गया ना। इस u की इंटू कहां जाएगी इधर, तो ये बना du/dx इज इक्वल टू u, यहाँ पे है हमारे पास x और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, प्लस में कितना है
डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। देखो x से x क्या हो गया, कैंसिल, और u की वैल्यू हमारे पास है x की पावर x, तो x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ये हमारी वैल्यू आई du अपॉन dx की। बात समझ गए? तो ये तो हमने निकाल लिया। अब निकाल लेते हैं हम इसको। जब हम ये v बराबर लेंगे, क्योंकि v बराबर है कितना, 2 की पावर साइन x, तो आप इसका भी लॉग लेकर के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्योंकि हमारे पास एक डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x का, और वो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था, a की पावर x इंटू लॉग बेस ई ए, तो वो वाला यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं, तो लॉग से बच जाएंगे। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये बना dv अपॉन dx बराबर d अपॉन dx 2 की पावर साइन x। तो क्या था a की पावर x का फॉर्मूला, a की पावर x मीन्स 2 की पावर साइन x, और इनटू में लॉग बेस ई ए मतलब 2। अब आप देख पा रहे होंगे क्योंकि चैन रूल भी लगेगा इसमें, तो a की पावर x अब साइन x का अगेन होगा, तो साइन x का अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो ये बन जाएगा 2 की पावर साइन x इंटू लॉग 2 और इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये आ गया dv अपॉन dx की वैल्यू। तब क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो dy अपॉन dx की चाहिए थी, और dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, du अपॉन dx माइनस के dv अपॉन dx, तो इनकी वैल्यू रख देते हैं। du अपॉन dx की वैल्यू हमने निकाल दी पहले ही, क्या आई, x की पावर x 1 प्लस लॉग x, और चिन्ह का है माइनस का, और dv अपॉन dx की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, तो ये वैल्यू आई हमारी 2 की पावर साइन x इंटू में लॉग 2 और इंटू में cos x, और फाइनली यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो बात समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। एक क्वेश्चन नंबर 5 और करते हैं इसका। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो क्वेश्चन की आप जितनी मजबूती के साथ प्रैक्टिस करोगे आपके उतने ही मजबूत क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास इसका। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके बुक में दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे उसमें 3 डिजिटों को एक साथ गुना में रखा गया है और उनकी पावर भी दी है। तो अब ऐसी कंडीशनों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास 5वां क्वेश्चन जो है, y बराबर दिया हुआ है इसने x प्लस 3 की पावर 2, x प्लस 3 की पावर 2 इंटू x प्लस 4 की पावर 3 और इंटू x प्लस 5 की पावर 4। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इंटू में दिए हुए हैं। मैंने अभी एक फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, क्या कहा था कि जब आपको ज्यादा से ज्यादा इंटू में दे रखे हो तो उनका दोनों पक्षों का आपको लॉग ले लेना चाहिए। तो दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब हम दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो लॉग इधर भी आएगा, तो ये बना log y। अब log इसका भी आएगा, तो log x प्लस 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4। अब मैंने आपको बताया था जब log के सामने वाली डिजिट कई सारी गुना में हो तो वो उसे प्लस में भेज देता है। अब वो उसे काहे में भेज देगा, प्लस में भेज देगा। तो ये बन जाएगा आपका log x प्लस 3 की पावर 2 प्लस log x प्लस 4 की पावर 3 प्लस log x प्लस 5 की पावर 4। अब log के जो गुना में थी वो उसने कहा भेज दी, प्लस में भेज दी। लेकिन आपको ये भी बताया था यदि log के सामने वाली डिजिट पे पावर चढ़ी हुई हो तो वो उसे कहा ले आता है, शुरू में ले आता है। तो ये 2 कहा जाएगा इसके स्टार्टिंग में, तो 2 log x प्लस के 3, यहां से 3 आ जाएगा, तो 3 log x प्लस के 4 प्लस 4 log
x प्लस के 5 और यहाँ पे कितना है हमारे पास log y। अब क्या कर लेते हैं हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, log y का क्या होगा 1/y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 बाहर रहेगा, d अपॉन dx किसका log x प्लस 3 का, प्लस 3 बाहर रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, d अपॉन dx log x प्लस 4 का, प्लस 4 बाहर रहेगा, d अपॉन dx किसका log x प्लस 5 का। अब आप देखो इस y की इंटू कहां जाएगी, इधर जाएगी, तो ये पहुंच जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू y इंटू 2। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, मतलब 1 अपॉन x प्लस 3। अब x का अगेन डिफरेंशिएशन 0 और 3 का क्या हो जाएगा, वो सॉरी x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का डिफरेंशिएशन 0। चिन्ह का है हमारे पास प्लस का है, 3 इंटू log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x प्लस के 4 और x का हो जाएगा 1 और 4 का हो जाएगा 0, प्लस 4 इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस के 5 और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ये इसमें चेन रूल भी लगा दिया हमने। अब y की वैल्यू देखते हैं, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये x प्लस 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4। और ये कैलकुलेशन 2 एकम 2 एकम 2, तो 2 बटे एक्स प्लस 3, ये बना 3 बटे एक्स प्लस 4 और ये बना 4 एकम 4 बटे एक्स प्लस 5। और यही क्या आ गया हमारा फाइनली dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।